रास्ते में उन्हें कई डरावनी आवाजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विशाल सांप, उड़ते हुए चमगादड़ और अजीब आवाजें सुनी। गुफा के पास पहुंचने पर एक बड़ा भेड़िया उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ा था। संध्या ने कहा, यह भेड़िया मेरे श्राप का हिस्सा है, इसे हराना होगा। संध्या और सुजाता ने भेड़िए को हराया। औरत बनी भेड़िया। यह कहानी है एक छोटे से गांव काहलेरा की। गांव चारों ओर घने जंगलों। यह गांव देखने में स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन यह गांव एक भयानक रहस्य छिपाए बैठा था। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात इस गांव के जंगल के पास एक औरत भटकती है। वह औरत रात के अंधेरे में भेड़िए में बदल जाती है और जिसने भी उसे देखा वह कभी जिंदा वापस नहीं आया। गांव के लोग इस जंगल को भेड़िया जंगल कहते थे और रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव के बीचों बीच एक बूढ़े आदमी की दुकान थी, जहां हर रोज लोग इकट्ठा होकर चाय पीते और कहानियां सुनाते। एक दिन वहां एक युवा और साहसी महिला सुजाता आई, जो गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। सुजाता शहर से आई थी और उसने भेड़िया औरत की कहानी सुनी थी। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यह सच है कि यहाँ कोई औरत भेड़िया बनती है? गांव का एक बुजुर्ग रामलाल बोला, यह कोई कहानी नहीं बेटी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वह औरत इंसानों पर हमला करती है। सुजाता हंस पड़ी और बोली, हो सकता है यह सब अंधविश्वास हो, मैं खुद जाकर देखूंगी। रामलाल और बाकी गांव वाले डर गए और उसे मना करने लगे। बेटी ऐसा मत कर, जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं आया। लेकिन सुजाता ने उनकी एक न सुनी। सुजाता ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी और जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक सुजाता ने एक चीख सुनी। वह आवाज किसी औरत की थी। सुजाता ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक महिला पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। सुजाता ने पूछा, तुम कौन हो? महिला ने बिना कुछ कहे उसकी ओर इशारा किया और जंगल के अंदर की ओर चलने लगी। सुजाता ने उसका पीछा किया। जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचने पर सुजाता को एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी उजाड़ और टूटी फूटी थी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंची, अचानक एक भेड़िए ने उस पर छलांग लगाई। भेड़िया बड़ा और भयानक था, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही लाल थी जैसी उस औरत की थी। सुजाता ने किसी तरह खुद को बचाया और दौड़कर झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी के अंदर एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। उसमें से खून की गंध आ रही थी। सुजाता ने बक्सा खोला तो उसमें इंसानी हड्डियां थी। अचानक झोपड़ी के कोने से वही औरत प्रकट हुई। उसने सुजाता की ओर देखकर कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। सुजाता ने पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? औरत बोली, मैं संध्या हूँ। मुझे एक श्राप मिला है। हर पूर्णिमा की रात मैं भेड़िया बन जाती हूँ। सुजाता चौंक गई। उसने पूछा, तुम्हें यह श्राप कैसे मिला? संध्या ने अपनी कहानी सुनाई। मैं इसी गांव की रहने वाली थी। मेरी शादी एक आदमी से हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझसे शादी सिर्फ मेरी दौलत के लिए की थी। मेरे पति ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक पूजा की और उस पूजा का श्राप मुझे लगा और मैं हर पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाती हूँ। फिर आगे क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे आदमखोर भेड़िया बोलकर गांव से निकलवा दिया और गांव के लोगों ने भी मेरा भरोसा नहीं किया। दुखी होकर मैंने जंगल में जाकर उसी तांत्रिक से मदद मांगी, लेकिन तांत्रिक ने मेरी कोई मदद नहीं की और अब हर पूर्णिमा की रात मैं भेड़िया बन जाती हूँ और इंसानों का खून पीने पर मजबूर हूँ। मैं गांव में तो नहीं जा सकती, तो मैंने सबसे पहले भेड़िया बनकर तांत्रिक पर हमला किया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तूने मुझे भेड़िया बनाया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने संध्या को श्राप से मुक्त होने का तरीका बताया और संध्या ने उस तांत्रिक को जिंदा छोड़ दिया। सुजाता ने यह सुनकर सहानुभूति जताई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें वापस इंसान कैसे बनाया जा सकता है? संध्या ने बताया, इस श्राप को तोड़ने के लिए उसे एक विशेष मंत्र चाहिए
जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी गुफा में छिपा हुआ है, लेकिन गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। सुजाता ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम इस श्राप को तोड़ देंगे। संध्या और सुजाता ने गुफा की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई डरावनी आवाजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विशाल सांप, उड़ते हुए चमगादड़ और अजीब आवाजें सुनी। गुफा के पास पहुंचने पर एक बड़ा भेड़िया उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ा था। संध्या ने कहा, यह भेड़िया मेरे श्राप का हिस्सा है, इसे हराना होगा। संध्या और सुजाता ने भेड़िए को हराया। गुफा के अंदर उन्होंने एक पुरानी किताब पाई। किताब के पहले पन्ने पर श्राप तोड़ने का मंत्र लिखा था। जैसे ही संध्या ने मंत्र पढ़ा, गुफा कांपने लगी और अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद गुफा शांत हो गई। संध्या का श्राप खत्म हो गया, वह इंसान बन गई। संध्या और सुजाता गांव लौट आई। संध्या ने अपनी सच्चाई गांव वालों को बताई। गांव वालों ने संध्या के पति को पुलिस के हवाले कर दिया और संध्या से माफी मांगी। संध्या ने सुजाता को धन्यवाद कहा। सुजाता ने गांव वालों से कहा, हमें दूसरों की मदद करने से डरना नहीं चाहिए। गांव में अब शांति थी और लोग एक बार फिर जंगल में जाने से नहीं डरते थे।